दोस्तों आगे आप डिबेट में भारत की सबसे बड़ी गोदी एंकर में से एक गोदी एंकर नाविका कुमार की लाइव डिबेट में समाजवादी प्रवक्ता मनोज यादव के द्वारा शानदार धुलाई होते हुए देखेंगे। गोदी मीडिया के एंकर रोज इंडिया अलायंस की नेगेटिव खबरों पर बहस करते हैं, जिसमें वो रोज इंडिया अलायंस के टूटने की फर्जी खबरें दिखाकर विपक्षी प्रवक्ताओं को घेरने की असीमित कोशिशें करते हैं। लेकिन आज समाजवादी प्रवक्ता ने गोदी एंकर की अच्छे से धुलाई कर डाली है। वीडियो के आखिर में तो एक सरकारी प्रवक्ता जो कि अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बताता है, उसे मनोज यादव ने ऐसा एक्सपोज किया है जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। अब ये बताइए, आपको तो लोहिया जी की भी याद नहीं आई, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंडिया अलायंस साथ रहेगा या नरेंद्र मोदी जिस तरह के दाव चल रहे हैं और जिस तरह की लहर चल रही है राम की भी, जो इंडिया अलायंस को दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत सी गलतियां कर रही हैं जो भारी पड़ सकती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले कॉपी जांचने वाली बात हो जाए। आपने कहा कि पूनावाला को आप 0 नंबर देंगे। मेरे नंबर तो आपने भी कृतज्ञता जाहिर करके दे दिए, उसके लिए आपका आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 100 में 100 नंबर रहे मौजूदा सरकार की तरफ से, जिससे कि आपका, आपके चैनल का भविष्य और उज्जवल हो। इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा सर्वधर्म संभाव की बात कह के गलत किया। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा, आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में सर्वधर्म संभाव की बात नहीं कही गई। और भारत की क्या पहचान है? पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती है। और आप ऐसा नॉलेज देते हो, कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए। कुछ हो ना हो देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। जो कुछ चाहते हो भाई, अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देकर छुट्टी करो। ये रोज आना इतना, मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। हम तो इसलिए बैठते हैं कि एक अच्छा सा फैक्ट कोई हमारे त्रिपाठी जी बोलेंगे और मैं उसको मनोज यादव जी, मुझे मनोज यादव जी कौन कितना सम्मान पत्रकारों का करता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। और आपके गठबंधन वाले जो बॉयकॉट पे अपनी अलायंस चला रहे हैं, उन्हें भी पता होगा कि पत्रकारों का सम्मान कैसे। मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत सभ्य और बहुत अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता लगते हैं। पर्सनल टिप्पणी करना, मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान जब करता है तो थोड़ी बात गले नहीं उतरती। बहस करिए तो मुद्दों पर, किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है स्तर को गिराता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसा वक्तव्य एसोसिएट नहीं करती। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कोई बीजेपी का नमक तो खाया नहीं है जो उनके लिए सिर्फ बात करते रहेंगे। अरे हम लोग भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों की भी बातें होनी चाहिए, हमारी भी अच्छाइयों का व्याख्यान होना चाहिए। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर लें कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब वो बात उनको कहनी चाहिए ना, कहते हैं नहीं। और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो आप भी मुझ पे सवाल उठा देगी। देखिए, हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम, वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया अलायंस पे महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया अलायंस पॉजिटिव नोट पे है। इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ा है। और आज हो सकता कोई बात हो, इससे पहले भी तमाम बातें आई कि आप पार्टी कह रही है हम पूरी सीटें लड़ेंगे, ममता जी पहले से चली गई मीटिंग को छोड़ के, आज ममता जी ने ये कह दिया। बहुत कुछ हो सकता है, आज सवाल जवाब हो रहे हो, क्योंकि दास प्रथा वाली पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है ना। यहाँ दास प्रथा थोड़ी नहीं है कि चिराग पासवान के पिताजी का फोटो सड़क पे पड़ा हो और चिराग पासवान करा। चलिए, हम तो हनुमान जी हैं। चलिए, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।